खबर बता दें, जहां शादी का झांसा देकर 11 साल शोषण का आरोप लगा है। मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मॉडलिंग और हीरोइन बनाने का सपना दिखाकर उसे सबसे पहले प्रेम के जाल में फंसाया। युवती का दावा है कि 3 बार गर्भपात उसका कराया गया। युवक पर धर्म बदलवाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा। दूसरी शादी का पता चलते ही पूरा राज अब खुलता हुआ नजर आया है। तो ये बेहद सनसनीखेज मामला आपको मेरठ से बता रहे हैं। मेरठ के सरधना थाना में रिश्तों के भरोसे और धोखे की एक सनसनीखेज कहानी सामने आई है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि मॉडलिंग के दौरान हुए पहचान के बाद एक युवक ने उसे हीरोइन बनाने और शादी करने का सपना दिखाकर 11 वर्षों तक उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया। पीड़ित का दावा है कि वर्ष 2015 में दिल्ली में मुलाकात के बाद आरोपी उसे मुंबई ले गया, जहां दोनों साथ रहे और शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए गए। युवती का आरोप है कि इस दौरान वो 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने वर्षों की कमाई भी आरोपी और उसके परिवार पर खर्च कर दी। पीड़ित का कहना है कि हाल ही में उसे पता चला कि आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। मामले की शिकायत एसपी से की गई और पुलिस जांच में जुट गई। युवती का आरोप है कि उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। पंकज गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज, एक और धर्मांतरण का मामला, एक और वही सनसनीखेज मामला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला, जरा विस्तार से बताइए। ऑफिस पहुंची थी और उसने जो है एसएसपी के सामने एक गुहार लगाई थी। उसने बताया कि उसी के जो गांव का रहने वाला वसील नाम का व्यक्ति है, उसको 2015 में लेकर मुंबई पहुंचा था और उसको काफी लंबे लंबे सपने, बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उसको एक्टर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन लगातार 2015 से लेकर अब तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसमें कि महिला जो युवती है वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, 3 बार उसका जो है अबॉर्शन कराया गया है। तो लगातार जो वसील नाम का जो व्यक्ति था, फिलहाल उसको धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव बनाता था। उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट करता। तमाम ये सारे आरोप जो है एसएसपी के सामने जो मुस्लिम युवक है उस पर लगाए। वहीं पुलिस का कहना इस मामले में यह है कि फिलहाल महिला की तरफ से तहरीर ले ली गई है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो वसील नाम का व्यक्ति है, जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन पंकज, ये 11 साल का वक्त बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है? मतलब यदि शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इतनी ज्यादा प्रताड़ित थी महिला, पहले निकलकर सामने आना चाहिए था ना कहीं यहां भी तो लापरवाही देखने को मिला है। जी बिल्कुल, लगातार जो वसील नाम का जो व्यक्ति था, वो जो युवती थी उसको लगातार आश्वासन दे रहा था शादी करने का। लेकिन जब जो युवती थी उसको पता चला कि जो वसील नाम का व्यक्ति है उसने अपने ही धर्म की जो एक मुस्लिम लड़की है उससे शादी कर ली है, तो उसके बाद वो एसएसपी के सामने पहुंची और सारा जो मामला है उसकी शिकायत जो एसएसपी से की है। लेकिन अब एसएसपी की तरफ से इसमें एक टीम गठित कर दी गई है। जल्दी वसील नाम का जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी की बात मेरठ पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से 11 से 12 साल का जो समय है, काफी लंबा समय है, और जो लड़की है वो जो बंबई में लगातार वसील नाम के व्यक्ति के साथ लिविंग में वहां पर रह रही थी। लेकिन जब लड़की को इस चीज का पता चला कि जो वसील नाम के व्यक्ति है इसने दूसरी शादी कर ली है, तो इस चीज का जब उसने विरोध किया तो इसके साथ लगातार जो है वसील नाम का व्यक्ति परिवार को मारने की धमकी देता था, मारपीट करता था। और इसी चीज को लेकर ये मेरठ एसएसपी के पास बताइए पंकज कि अभी युवती जब निकलकर खुद सामने आई है तो क्या परिवारजन उनके साथ है? मतलब इस कार्रवाई में उनके साथ नजर आ रहे हैं खड़े? क्योंकि 11 सालों तक वो परिवार से दूर रही और बावजूद परिवार के खिलाफ रही थी। तो बिल्कुल, क्योंकि जब कल एसएसपी के यहाँ पे युवती पहुंची थी तो वो अपने परिवार के साथ और अपने एडवोकेट के साथ पहुंची थी। उसी के बाद वे एसएसपी से मिले थे और एसएसपी को सारी घटनाक्रम बताया था। लेकिन 11 साल का जो समय है, काफी लंबा समय है। इस चीज को लेकर पुलिस भी इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत ही सावधानी से जो है अपनी जांच है वो आगे बढ़ा रही है। हालांकि जो वसील नाम का व्यक्ति है, कल देर रात जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार उसके घर पर भी दबिश दे रही है। हालांकि जो युवती है उसका ये भी कहना है कि जब ये यहाँ से मुझे बंबई लेके गया था तो इसने कहा था कि आपको वहां पर हीरोइन बना देंगे, हीरोइन बनवा दूंगा, काफी मोटी अच्छी कमाई होगी। तमाम इस तरह के सपने दिखाए गए थे। लेकिन अब जो वसील है इसकी गिरफ्तारी के बाद ही सारा मामला खुलकर सामने आएगा, क्योंकि देर रात इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और देर रात से जो वसील है वो फिलहाल अभी फरार है। जी, अब कार्रवाई किस प्रकार से चल रही है पंकज? क्योंकि फरार तो वो है, परिवार से पूछताछ चल रही है, क्या पुलिस के द्वारा कुछ उसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आई हो आरोपी के परिवार से?
हालांकि इस मामले में जो है वो मुकदमा लिख लिया गया। जो लड़की है उसके 164 के बयान आज कोर्ट में हो सकते हैं, लेकिन जो वसील नाम का जो व्यक्ति है फिलहाल फरार है, उसके परिवार से भी पूछताछ हुई है कि कितने समय पहले यहाँ से ये गया था। हालांकि पुलिस दूसरे एंगल पे भी काम कर रही है। जो धर्मांतरण का जो मामला सामने जो निकल के आया, कहीं इसके द्वारा और कोई हिंदू ऐसी लड़की तो नहीं फंसाई गई है। बिल्कुल पंकज, तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर ये भी बात होती है कि कार्रवाई में तो निकलकर सामने आएगा ही, आरोपी की धरपकड़ भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम युवतियों को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत